चलिए स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। मैम आपका वीडियो नहीं चल रहा है यूट्यूब पर। ठीक है, मैं पब्लिक कर दूंगी। ठीक है, वो मेंबर्स ओनली था, वो आपको पासवर्ड मिलता फिर चलता। ठीक है, मैं पब्लिक कर दूंगी, फिर आप लोग देख पाएंगे। ओके मैम। पासवर्ड नहीं मिला है मेंबर्स का? मैम सर से बोले ना, वो बोले कि वो कुछ और ही बोल रहे थे, वो बोले कि पासवर्ड बोले कि पब्लिक करने के लिए जो चलिए, तो ये है हम लोगों का पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था, दो टाइप का कम्युनिकेशन होता है। फाइन, एक वर्बल, दूसरा नॉन वर्बल। ठीक है, कितने टाइप का? वर्बल एंड नॉन वर्बल एंड नॉन वर्बल। तो वर्बल पे तो हम लोग बहुत ज्यादा फोकस करते ही हैं, लाइक अभी फोकस हुआ था वर्बल कम्युनिकेशन पे। इसके अलावा एक और कम्युनिकेशन होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो बॉडी लैंग्वेज हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। ठीक है, जो ऑफन हम लोग इग्नोर कर देते हैं। कई बार क्या होता है, वर्ड्स आपका ठीक है, रिस्पेक्ट आप दे रहे होते हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज कई बार रिस्पेक्ट नहीं दे रहा होता है। ठीक है, कई बार देखे होंगे कि लोग बात करने आ रहे हैं, मतलब नोइंगली या अननोइंगली। अगर पता होता है कि वो चीज गलत है तो ऑब्वियसली नोइंगली नहीं करते हैं। लाइक बहुत लोगों का आदत होता है पॉकेट में हाथ दे करके खड़े रहना। ठीक है, जब आप किसी टीचर से बात कर रहे हैं तो नो डाउट आपके दिल में बहुत रिस्पेक्ट हो, पॉसिबिलिटी है, लेकिन आप खड़े हैं पॉकेट में हाथ डाल करके, तो सामने वाला यही इंटरप्रेट करेगा कि आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। ये बदतमीजी शो करता है अगर आप हाथ में पॉकेट दे करके खड़े हैं तो, पैर हिला रहे हैं तो। ठीक है, तो ये सब क्या चीज है, ये बॉडी लैंग्वेज है आपका। तो आप वर्बल कम्युनिकेशन पे जितना फोकस करते हैं उससे कहीं ज्यादा अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे आपको फोकस करना होता है। नाउ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है? ठीक है, एक तो आपका पोस्चर, ठीक है, जेस्चर, और आपका फेशियल एक्सप्रेशन। पोस्चर जेस्चर मतलब क्या हुआ, किस तरीके से आप बैठ रहे हैं, किस तरीके से उठ रहे हैं, हैंड मूवमेंट कैसा है, लेग मूवमेंट कैसा है, वो सब आ जाता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। राइट, तो हम लोग कई बार क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं, रीजन बीइंग कि हम लोग अवेयर ही नहीं होते हैं। ठीक है, हम लोग अवेयर ही नहीं होते कि ये चीज गलत है, इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि अभी जैसे सौरभ बोला उसको नहीं पता होगा कि हाँ इस तरीके से ठीक है, हम लोग पहले बोलते आए हैं, टीचर के साथ मजाक करते हैं तो अभी भी मजाक कर लिए, हो सकता है अवेयर नहीं हो। इसी तरीके से क्या होता है कि बॉडी लैंग्वेज भी इसी तरीके होता है कि हम लोग को अवेयरनेस होता नहीं है कि ये चीज गलत है। अंडरस्टूड? तो ये चीज हम लोग को ध्यान देना होगा। तो बॉडी लैंग्वेज से दो चीज होता है, या तो आप इंटरप्रेट होते हैं दूसरे के द्वारा, या तो आप इंटरप्रेट करेंगे दूसरे को। अंडरस्टूड? लाइक आपसे कोई बात कर रहा है और कंटिन्यूस आपसे मतलब आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, इधर उधर देख रहा है, तो आप क्या इंटरप्रेट करेंगे उससे, क्या समझेंगे? बात करना नहीं चाहता है। एग्जैक्टली, कॉन्फिडेंस नहीं है वो तो खैर ठीक है, लेकिन आपको मैसेज किया जाएगा कि वो बात करना नहीं चाहता। ठीक है, तो सेम वे आपके बॉडी लैंग्वेज से भी तो सामने वाला वही इंटरप्रेट करेगा कि आप बात करना नहीं चाहते। तो ये जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे, ग्रुप डिस्कशन में बैठेंगे, तो ये नेगेटिव मैसेज शो करेगा। यस और नो? ठीक है, तो यही चीज अगर हम लोग अवेयर हो जाएंगे कि कौन कौन सा हैबिट गलत है, जैसे आर्म क्रॉस करके बहुत को बैठने का आदत होता है। ठीक है, आर्म क्रॉस करके बहुत लोग बैठते हैं, कंफर्टेबल फील होता है बैठने में। ठीक है, कंफर्टेबल फील कर रहे हैं इसीलिए बैठे हैं, लेकिन पता ही नहीं कि ये नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज के अंदर आता है। ठीक है, तो एक बार अभी हम लोग ये क्लास में डिस्कशन कर लेंगे कि कैसे पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या आता है, बैठने का क्या तरीका होता है, उठने का क्या तरीका होता है, बात करने का क्या तरीका होता है। राइट, उसके बाद हम अगर वैसा हैबिट बना हुआ है, जैसे लाइक क्रॉस आर्म करके बैठने का हैबिट बना हुआ है, तो हम लोग पॉज करेंगे। ठीक है, मतलब थोड़ा रुकेंगे, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि हाँ ठीक है ये गलत है, आज पता चल गया, अब से जब भी ऐसा करेंगे तो फिर वेट करेंगे और देन चेक करेंगे कि हाँ ये नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज है। अंडरस्टैंड? यस मैम। क्लास में हम लोग कहाँ तक डिस्कशन कर लिए थे, शायद ये स्लाइड खत्म हो गया था। बॉडी लैंग्वेज हम लोग देख रहे थे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ठीक है कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, हर जगह, चाहे वो प्रोफेशनल अरेना हो या पर्सनल लाइफ हो, हर जगह यूज हो रहा है। राइट, ये सारा हम लोग देख चुके थे। आपका जो बॉडी लैंग्वेज है साइन लैंग्वेज से कैसे डिफरेंट है वो देख चुके थे। लाइक साइन लैंग्वेज क्या होता है, वॉलेंट्री होता है, बट दिस वन इज इनवॉलेंट्री एक्शन।
ठीक है, वो जानबूझ के नहीं होता, बस हो जाता क्योंकि वो मेरी हैबिट में है। अंडरस्टूड। उसके बाद है इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट स्पेशली द लिम्स एंड द हेड। ग्रामर कुछ नहीं होता इसमें इन्वॉल्व, इसी के जरिए हम इंटरप्रेट करते हैं या दूसरे लोग इंटरप्रेट करते हैं हम लोगों को। ये सारा देख लिए थे। ठीक है, व्हाट इज पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, मतलब पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या आता है। तो सबसे पहला आपका बॉडी लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए जो कि डिफेंसिबल ना हो। डिफेंसिबल मतलब, डिफेंसिव मतलब बचाव, खड़ाने वाला। मतलब डिफेंस मतलब तो बचाना होता है। प्रेजेंट करेंगे तो लगेगा कि हाँ वो डर रहा है। ठीक है, आपके बॉडी लैंग्वेज से लगेगा कि हाँ आप डर रहे हैं। ठीक है, तो उस तरीके का बॉडी लैंग्वेज ना हो कि आप डर रहे हैं या सहमे हुए से हैं, राइट। तो डिफेंसिव बॉडी लैंग्वेज डिस्करेजेस पीपल फ्रॉम अप्रोचिंग अस एंड एस्टैब्लिशिंग अ कनेक्ट विद अस। ठीक है, ऐसा अगर बॉडी लैंग्वेज होगा तो ऑब्वियसली लोग बात करना नहीं चाहेंगे फर्स्ट। ठीक है, मैम पता कैसे चला कि डिफेंसिव बॉडी लैंग्वेज है हमारा? वो देख के पता चलता है बाबू। जब आप बैठेंगे जिस तरीके से आपका मूवमेंट वगैरह जैसा होगा वो देख के पता चल जाएगा। आपको कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई सामने वाला आ रहा है तो हम लोग पहले उसके बोलने से पहले इंटरप्रेट कर लेते हैं, अच्छा इस बंदे में बहुत कॉन्फिडेंस है। होता है कि नहीं? कोई क्लासरूम में घुसता है एकदम डरा हुआ सहमा हुआ, वो सब देख के पता चलता है ना। हाँ, बॉडी लैंग्वेज वही चीज है कि हम लोग को देख के पता चलता है यहाँ पे। ठीक है, तो वही चीज है कि बॉडी लैंग्वेज देख के पता चल जाएगा कि हाँ ये डिफेंसिव है, ये डर रहा है, और या फिर वो बात करना नहीं चाह रहा है। ठीक है, तो ये बॉडी लैंग्वेज नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज में आता है, फर्स्ट वन। ठीक है, सेकंड है बॉडी लैंग्वेज मस्ट नॉट डिस्प्ले अ सेंस ऑफ डिसइंटरेस्ट। ठीक है, यानी आपका बॉडी लैंग्वेज किसी भी तरीके से सामने वाले को ये मैसेज ना दे कि वो आप इंटरेस्टेड नहीं है। जैसे अभी मैं आप सबको देख पा रही हूँ, अब बहुत बच्चे अगर पीछे देखेंगे या फिर ज्यादा मतलब शक्ल बनाएंगे तो क्या फील होगा मुझे? ज्यादा अगर क्यूरियस नहीं, बनाएंगे, इंटरेस्टेड नहीं है क्लास में। वो इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ, तो इसी तरीके से आप अगर किसी के सामने कर रहे हैं तो सामने वाला डिलीवर नहीं करेगा, राइट। जितना वो डिलीवर करना चाह रहा है उतना वो डिलीवर नहीं करेगा। समझ आया कि कैसे लोग इंटरप्रेट करते हैं? मैं क्या इंटरप्रेट करूंगी? यू आर नॉट इंटरेस्टेड। तो बस ये चीज है कि ये भी आपका नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज में आता है। फाइन। नाउ थर्ड वन, द बॉडी लैंग्वेज ऑफ अ पर्सन मस्ट नाइदर बी ऑथोरिटेटिव। अब देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया डिफेंसिव नहीं होना चाहिए, ये तो चलो ठीक है, लेकिन ऑथोरिटेटिव भी नहीं होना चाहिए। मतलब क्या हुआ ऑथोरिटेटिव का? बॉस की तरह बिहेव करना। एग्जैक्टली, कि कोई ज्यादा बॉसी बना दिखा रहा है अपना। ठीक है, कि आई एम द बॉस, किसी के लैंग्वेज में एटीट्यूड नजर आता है, तो वो क्या है? ऑथोरिटेटिव। उसी तरीके से बैठना, जिस तरीके से मैंने आपको लास्ट क्लास में आपको पिक्चर दिखाया था, वो क्या था? ऑथोरिटेटिव था ना, पैर ऊपर चढ़ा करके बैठना, राइट। तो वो क्या हम लोग दिखा रहे हैं कि आई एम द बॉस, यस और नो? तो वैसा बॉडी लैंग्वेज भी गलत है, राइट। अभी जैसे रोशन यौन की है, अब इसका क्या मैं इंटरप्रेट करूं? हाँ, रोशन 87 रोल नंबर, दो ये सारी बातें सुनता है, जीडी में भी इसका ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट हो रहा है, राइट। ही इज इंटरेस्टेड इन क्लास, लेकिन ये अननोइंगली ही यौन किया। ठीक है, तो यौन करना क्या है? यौन करते वक्त थोड़ा ठीक है, आता है, नेचुरल है, लेकिन हाथ रखते हैं हम, हाँ, मुंह पे हाथ रखते हैं, उसके बाद यौन करते हैं। ये सब क्या चीज है? ये सब भी चेक करना होता है, ये सब भी आता है बॉडी लैंग्वेज में। अंडरस्टूड रोशन? चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देखें कि ऑथोरिटेटिव भी नहीं होना चाहिए, सबमिसिव मतलब वही सबमिसिव जस्ट अपोजिट हो गया ऑथोरिटेटिव का, वो टाइप भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, बट assertive to put forth our opinion and stance confidently without meaning any offense to the other person। ठीक है, यानी ये दोनों चीज अगर आप बॉडी लैंग्वेज, आपके बॉडी लैंग्वेज से ऐसा दिख रहा है, दैट मीन्स इट इज नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, तो क्या क्या हम लोग को ध्यान रखना है कि डिफेंसिव नहीं होना है, डिसइंटरेस्ट अपने बॉडी लैंग्वेज से आपको शो नहीं करना है। ठीक है, ऑथोरिटेटिव या सबमिसिव भी नहीं होना है, राइट। यानी फ्रेंडली अप्रोच रखना है। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक जस्ट में यहाँ दिखा हुआ है, सो कॉन्फिडेंस, नॉन डिफेंसिव, अप्रोचेबल। ना व्हाट डू यू मीन बाय अप्रोचेबल? डिफेंसिबल, डिसइंटरेस्ट, डोमिनेंस वगैरह तो देख लिए। अप्रोचेबल का क्या मतलब होता है? पसंद करने सब लोगों को अच्छा लगे, लोगों को अच्छा लगे। ऐसा बॉडी लैंग्वेज बनाइए जो कि लोग आपके पास आए, आपको अप्रोच करे, आपसे बात करना चाहे। वैसा कब होता है?
जब आपके बॉडी लैंग्वेज से कुछ पॉजिटिविटी नजर आएगा, तो क्या क्या पॉजिटिव हो सकता है? आपके फेस पे हल्का स्माइल होना चाहिए, ठीक है। एक बॉडी लैंग्वेज से लगता है ना कि आप वेलकम कर रहे हैं सामने वाले, ठीक है। और एक तो आप स्माइल पास करके शो कर सकते हैं, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। इसके अलावा आप मतलब एक तरीके से वेलकम करके आप उसको कर सकते हैं, ठीक है, आइए, अपना चेयर वगैरह ऑफर करके, ठीक है। ये होता है आपका पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज में। तो positive body language helps people to be liked by other people in an organization or community and is therefore must for people across disciplines and ethnicity, as it plays a pivotal role in shaping our discussion and relationship with other people in our daily life. ठीक है, ना कि प्रोफेशनल बल्कि डेली लाइफ में भी अच्छा रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के काम आता है पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंस की। तो इंपॉर्टेंस क्या है? बॉडी लैंग्वेज इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस इन दिस हाईली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। द कॉर्पोरेट सेक्टर वैल्यूज गुड बॉडी लैंग्वेज a lot, and any sign of bad language can break deals, even leading to lose of network for people. आपका अगर नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज होगा, इवन आप नेटवर्क लूज कर जाएंगे, ज्यादा आपके फ्रेंड्स नहीं बनेंगे, ठीक है। तो ये सेइंग तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ठीक है। आप जिस तरीके से बिहेव करते हैं वो आपका जो वर्बल कम्युनिकेशन है उससे ज्यादा बताता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपके बारे में, ठीक है। तो आवर बॉडी पोस्चर along with its movement, placement of different body parts play an important role in letting out our feelings and emotions, even if we don't display the emotions voluntarily. मतलब अगर हम जानबूझ के नहीं भी शो करना चाह रहे इमोशंस, फिर भी आपके बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाएगा यू आर इंटरेस्टेड और नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट वन इज, अब पॉजिटिव लैंग्वेज की बात में, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज की बात हो रही है यहाँ पे कि क्या क्या हम लोग किस तरीके से बिहेव करें जो कि ये पॉजिटिव लैंग्वेज शो करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज असर्टिव बिहेवियर, ठीक है, पॉजिटिव बिहेवियर रखेंगे हम। नेक्स्ट वन इज, research says that our communication consists of 35 verbal communication and 65% non-verbal communication, ठीक है। हमारा जो कम्युनिकेशन है आपका 35% वर्बल कम्युनिकेशन रहता है और 65 आप जिस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं अपने बॉडी का, ठीक है, उस पे ज्यादा फोकस होता है। दिस इंप्लाइज दैट whatever we speak voluntarily, voluntary मतलब क्या हुआ? स्वैच्छिक, स्वैच्छिक, जानबूझ करके, ठीक है, comprises of just 35%, यानी जानबूझ के जो हम बोल रहे हैं, पूरे कंसर्न के साथ जो हम बोल रहे हैं कि हम सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, ठीक है, जिसपे हम ज्यादा फोकस करते हैं, वो सिर्फ 35% होता है ऑफ व्हाट द अदर पर्सन मेक्स आउट ऑफ अस, ठीक है। आप जो बोल रहे हैं उससे सिर्फ 35% ही आपके बारे में जज किया जा सकता है, लेकिन रिमेनिंग 65% इंफॉर्मेशन अबाउट अस इज लर्न फ्रॉम आवर बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। तो आवर बॉडी लैंग्वेज हेल्प्स अस आइडेंटिफाई आवर इमोशंस, स्टेटस एंड इवन आवर लाइफस्टाइल, ठीक है। आप जिस तरीके से बिहेव करते हैं, इमोशंस का तो पता चलता ही है, आपके स्टेटस का भी पता चलता है, इवन आपके लाइफस्टाइल का भी पता चलता है, ठीक है। अगर आप सही से बिहेव नहीं करते हैं तो सामने वाले को लगता है कि यू आर नॉट फ्रॉम वेरी गुड बैकग्राउंड, ठीक है, तो आपके बैकग्राउंड को भी दर्शाता है। फाइन, अब आगे बढ़ते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल in conjunction with the spoken words. Our non-verbal communication can reiterate our message, contradict our words, reinforce our statement, substitute the meaning of our sentence, and complement the meaning of our word. Now, what do you mean by this? मतलब आप जो बोल रहे हैं, आपका वर्ड्स को वो उल्टा भी हो सकता है या हो सकता है सपोर्ट भी करे। बॉडी लैंग्वेज अगर आपका पॉजिटिव होगा तो जो आप बोल रहे हैं, ठीक है, उसको वो सपोर्ट करेगा अनडाउटेडली, ठीक है। और अगर बॉडी लैंग्वेज नेगेटिव होगा तो जो आप बोल रहे हैं उसका जस्ट अपोजिट मीनिंग बताएगा, ठीक है, जो आप बोल रहे हैं उसका जस्ट अपोजिट मीनिंग बोलेगा। तो वही चीज यहाँ पे है, या तो वो सपोर्ट करेगा या तो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। फाइन, सिंस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन, किसी का माइक अनम्यूट किया हुआ है, वो म्यूट कर लीजिए। सिंस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन आइदर एम्फसाइज आवर पॉइंट और कॉन्ट्राडिक्टेड, इट इज नेसेसरी टू कीप आवर बॉडी लैंग्वेज इन सिंक विद आवर इमोशंस, ठीक है। जो आप बोल रहे हैं और जो आपका बॉडी लैंग्वेज शो कर रहा है, वो दोनों का सिंक होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। फाइन, एनी साइन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बॉडी लैंग्वेज एंड आवर वर्ड्स कैन मेक अस अपीयर अनट्रस्टवर्दी एंड डिसेप्टिव, ठीक है। जो आप बोल रहे हैं
आप ही का बॉडी लैंग्वेज बताएगा सामने वाले को कि क्या आप ट्रस्टवर्दी है या नहीं। लाइक आप विश्वास नहीं है कि नहीं, हाँ मतलब ट्रस्टवर्दी मतलब विश्वसनीय है कि नहीं। हाँ वही है कि विश्वसनीय है या नहीं है, वो चीज हम लोग को थोड़ा डाउट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल मैं देती हूँ और क्लियर करने के लिए, आप जैसे इंटरव्यू में बैठे हैं, फाइन, तो आपको ऑब्वियसली पॉजिटिव पॉइंट बोला जा रहा है आपके बारे में। आप बोलेंगे मैं बहुत ईमानदार रहूंगी, बहुत अच्छे से काम करूंगी, आपका सारा जितना भी टारगेट वगैरह मैं पूरा कर दूंगी, और आपका बॉडी लैंग्वेज एकदम डरा सा, मैं पूरा आपका टारगेट पूरा कर दूंगी, है ना। मतलब डिफरेंस आपको बस लैंग्वेज से ही लग रहा है। तो लैंग्वेज से आप में कॉन्फिडेंस अगर शो होगा तो सामने वाला सोचेगा कि ठीक है, हाँ इसमें कॉन्फिडेंस है, ये कर सकता है। लेकिन आपके लैंग्वेज में ही कॉन्फिडेंस नहीं है, आप खुद ही डर के सहम करके बोल रहे हैं, तो ऑब्वियसली विश्वास नहीं होगा सामने वाले को। ठीक है, तो बॉडी लैंग्वेज आपको आपके ऊपर मतलब शो करेगा कि सामने वाला विश्वास करे या ना करे। फाइन, लाइक अभी सुमन अभी दिख रही है, देख के ही लग रहा है कि कॉन्फिडेंस है इसमें। ठीक है, सुमन रोल 77। तो ये देखिए सब लोग अलग अलग तरीके से बैठे हैं, लेकिन शो कर रहा है लीडरशिप स्टाइल है। बैठने का एक लीडरशिप स्टाइल होता है, वो शो होता है जिस तरीके से आप बैठते हैं। तो हमेशा जब आप बैठिए ना, तो इंश्योर करिए कि आपका जो रीढ़ का हड्डी हो हमेशा स्ट्रेट हो, वो थोड़ा आपको टॉल का अपीयरेंस देता है, आप में कॉन्फिडेंस शो करता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे बैठना चाहिए, कैसे खड़े होना चाहिए। आप ऐसा फील करेंगे कि इस तरीके से आदमी बैठा है, हम लोग देखेंगे वैसे लगे कि हाँ बहुत स्मार्ट बंदा है, बहुत कॉन्फिडेंस है ना। अब देखिए इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ है। सबसे पहले ये वर्क प्लेस की बात हो रही है कि अगर आप वर्क प्लेस में पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज आते हैं, देखिए इसका फेस ही देखिए कैसा लग रहा है, अप्रोचेबल या नॉट अप्रोचेबल। अप्रोचेबल। तो यहाँ पे हम तो इस बंदे को जान नहीं रहे, बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ हम यहाँ इसको देख रहे हैं बस पिक्चर से कि ये स्माइल कर रहा है, आर्म्स खुला हुआ है, यानी एम्प्लॉइज के लिए अप्रोचेबल है। तो अगर ऐसा बॉस रहे आपका तो आप लोग खुश होंगे कि नहीं। बिहेवियर लेकिन इस तरीके से अगर आपके सामने पेश आ रहा है तो आप लोग खुश होंगे कि नहीं। आपके टीचर्स अगर इस तरीके से इंटर कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या लगेगा कि हम अपना मतलब कुछ शेयर कर सकते हैं, कोई अगर प्रॉब्लम हो तो शेयर कर सकते हैं। दिस इज अप्रोचेबल बॉडी लैंग्वेज। ठीक है कि हाँ ये टीचर अच्छे हैं, इनसे हम अपना प्रॉब्लम डिस्कशन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको भी पेश आना है ना, आपके बारे में भी लोग इसी तरीके से इंटरप्रेट करने चाहिए कि हाँ ओपन आर्म से, देखिए स्माइल है फेस पे। तो वर्क प्लेस में अगर पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज अगर रहता है तो क्या हेल्प करता है कि आप टीम के बीच में अच्छा स्पिरिट आप डाल सकते हैं। हेल्प फोस्टर टीम स्पिरिट इन द वर्क प्लेस विच कैन ऑल्सो बूस्ट द मोरल ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है, डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका क्या मतलब होता है कि जो बॉस होते हैं वो सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने एम्प्लॉयज को देते हैं कि ठीक है ये एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देने का जिम्मा तुम्हारा, ठीक है, टारगेट पूरा करने का जिम्मा चलो रोहित का। ठीक है, इस तरीके से डेलीगेट करना मतलब देना रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो इसी को कहते हैं डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई है कि एकदम रूडनेस के साथ बोल रहा है ये तुमको करना पड़ेगा, ठीक है, तो करना पड़ेगा, तो सामने वाले एम्प्लॉय का तो सर ऐसे ही भारी हो जाएगा, वो पहले रिस्ट्रिक्ट करने लगेगा। लेकिन बॉस का काम क्या होना चाहिए, काम करवाना, खुशी से एम्प्लॉय से काम करवाना। और नो डाउट अगर आप खुशी से एम्प्लॉय से काम करवाएंगे तो उसमें वो ज्यादा बेटर परफॉर्म करके देगा इन कंपैरिजन टू अगर जबरदस्ती कोई काम अगर आपको थोपा गया हो तो, है कि नहीं, वो ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। तो वही यहाँ पे बात हो रही है कि डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकम इजियर थ्रू पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। इवन आप अपने फ्रेंड से भी डिस्कशन करिएगा, अगर बात करिएगा, रूडली कोई काम बोलिएगा, नहीं आना है तो नहीं आना है, राइट, इसी तरीके का जवाब मिलेगा। लेकिन अगर खुश होके कुछ बोलिएगा कि अरे चलो ना घूम फिर करके आते हैं, हाँ ठीक है चलो, होता है कि नहीं। तो बस वही चीज है कि आपका वर्ड से बहुत बड़ा गेम खेलता है यहाँ पे। Now it can also help in conveying respect for colleague and resolving conflict in the organization. अब देखिए during corporate meeting one can display interest, reception and joy using positive body language. Like कोई certain meeting में अगर आप आते हैं, चाहे वो corporate meeting हो या college की किसी meeting में हो, आपके body language से पता चलेगा कि इस meeting से आप कितने खुश हैं। ठीक है, तो वही बताया जा रहा है कि gentle smile, highlight भी कर चुकी हूँ मैं, यहाँ देखिए gentle smile, ओपन आर्म्स, लीनिंग फॉरवर्ड एंड आई कॉन्टेक्ट, इस तरीके से हम थोड़ा पॉजिटिविटी अपने बॉडी में शो कर सकते हैं। राज, यू गेटिंग माय पॉइंट? रोल 29, रोल 29, राज, यस मैम, गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम।
ठीक है, जेंटल स्माइल, ओपन आर्म और लीनिंग फॉरवर्ड एंड आई कांटेक्ट, ये सारा पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज में आता है। इस तरीके से अगर हम शो करेंगे तो सामने वाला आपके बारे में पॉजिटिव इंटरप्रेट करेगा। इंटरप्रेट करना, पॉजिटिव आपके बारे में सोचेगा, और ये हमारे लिए सोचना, सामने वाले को सोचवाना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत को ये होगा कि हम तो सामने वाला क्या सोचता है कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बहुत का होता है ये मेंटालिटी, लेकिन फर्क पड़ेगा एक स्टेज आने के बाद। ठीक है, जब आप सब कुछ जानते हुए बस बॉडी लैंग्वेज की वजह से ही अगर कहीं आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। फाइन, तो एक देख लिया कि वर्क प्लेस में बहुत अच्छा हम लोग अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप की यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इवन घर में भी देखिए, आप मम्मी का देखते होंगे ना, कुछ अगर बात मनवाना होगा, मम्मी का देखते हैं कि नहीं कि अभी मूड सही है या नहीं है। बॉडी लैंग्वेज से पता नहीं चलता है कि हाँ मम्मी का मूड अभी सही है, अभी बात करना सही होगा। यस और नो? यस मैम। वही जो तेज होते हैं ना, ठीक है, म्यूट कर लीजिए, जो तेज होते हैं ना वो बॉडी लैंग्वेज देख के अपना बात रखेंगे, और जो रहता है बस बात रख देते हैं, देखते हैं मम्मी मानेगी नहीं मानेगी, बाद में सोचा जाए, उसको तेज नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो वही चीज है कि अगर बात मनवाना हो तो सामने वाले का मूड देख करके फिर अपनी बात रखिए। तो आगे से जब भी आप मम्मी से कुछ परमिशन चाहिए होगा तो इंश्योर करिए कि उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, क्या वो अच्छे मूड में है अभी। तो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप। नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज कैन गिव वे टू अ लॉट ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। Maintaining a body posture and absurd body movement that is offensive to other person can ruin relationship. ठीक है, कंटिन्यूसली अगर आपका बॉडी लैंग्वेज अगर नेगेटिव होता है तो अपना रिलेशनशिप भी रुइन हो जाता है, खराब हो जाता है। रुइन मतलब खराब हो जाता है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस यू नीड टू अंडरस्टैंड द इमोशंस एंड मूड ऑफ द अदर पर्सन। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमें रिलेशनशिप में क्या होता है कि हम लोग को इमोशंस वगैरह समझना होता है सामने वाले का। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वी नीड टू कस्टमाइज योर बिहेवियर अकॉर्डिंगली। ठीक है, सामने वाले का मूड देखिए, उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज करिए अपना बिहेवियर। टीचर का मूड देखिए, उसके अकॉर्डिंग अपना जो भी बात आगे आपको बहुत बात मनवाना होगा, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग बात रखिए। ठीक है, कि सर्टेन सर का अभी मूड सही है कि नहीं, ठीक है अभी मूड सही है, स्माइल कर रहे हैं, चलो अभी जाना चाहिए। फाइन, तो ये हो गया रिलेशनशिप की बात। अब नेक्स्ट बात करते हैं पब्लिक स्पीकिंग। अब पब्लिक स्पीकिंग में बॉडी लैंग्वेज ऑब्वियसली बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग में देखेंगे जो सामने स्टेज पे जो बंदा बोलता है उसको वो क्या बोल रहा है उस पर कम ध्यान होता है। अगर कोई पब्लिक स्पीकिंग वाला कहीं भी अगर आप अटेंड किए होंगे तो वो क्या बोल रहा है वो कम हम ध्यान देते हैं। लाइक नरेंद्र मोदी की बात करें, ठीक है, वो क्या बोलते हैं वो तो खैर पूरे न्यूज में हाईलाइट होता है, लेकिन वो किस तरीके से बोलते हैं वो देखते हैं कभी आप? कभी वो पेपर यूज नहीं करते। ठीक है, जो है किसी का पॉजिटिव व्यू होगा उनके बारे में, किसी का नेगेटिव व्यू होगा, लेकिन जो चीज मैं यहाँ पे ध्यान दिलाना चाहती हूँ, ये बोलते बहुत अच्छा है। एक चीज देखे ना, उनके पास पेपर होता है ना पेन होता है, बस वो 1 घंटा बोले 2 घंटा बोले बोलते रहते हैं वो, है ना। यस तो क्या नेता लोग बहुत सोच कर बोलते हैं। डॉक्टर शशि तो होता ही होगा ना, लोग बहुत सोच कौन सोच के बोलते हैं, मतलब थोड़ा टाइम लेकर हर कर बोलते हैं। तो कुछ उसका हेल्प हुआ, कुछ होता नहीं है ना, कोई चीज देख के तो नहीं बोलते हैं। पहले बहुत ऐसे पॉलिटिशियन होते हैं जो पेपर देख के कंटिन्यूस बोलते हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंस रहते हैं आप कनेक्ट कर पाते हैं जब जो कोई पेपर लेकर के कोई बोल रहा है तो ऑडियंस से कनेक्ट कर पाते हैं। हो गए वो तो लगता है कि हाँ ठीक है, स्टेज पे गए वो रीड आउट कर लिए। ऑडियंस से तो कनेक्ट नहीं कर पाते ना, ऑडियंस उनसे कनेक्ट कर पाता है ना। तो पब्लिक स्पीकिंग वही है कि पब्लिक स्पीकिंग में क्या लोग बोल रहे हैं उस पर हम लोग का कम ध्यान जाता है, वो कैसे बोल रहे हैं वो हम लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, तो अगेन बॉडी लैंग्वेज यहाँ पे रोल प्ले कर गया ना, इंपॉर्टेंट रोल। तो पब्लिक स्पीकिंग बॉडी लैंग्वेज assumes an altogether different importance. If the speaker has a defensive body language or has a passive body language, there are high chances that he or she won't be listened. मतलब नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज अगर होता है तो ऑब्वियसली मतलब डरे हुए अगर हम इंटर करते हैं या फिर वही पेपर देख करके अगर हम रीड आउट करते हैं या फिर ज्यादा अपना पैर वगैरह शेक कर रहे होते हैं तो हम लोग का थोड़ा ध्यान कम जाता है उसमें। ठीक है, the impact factor of such speeches also is reduced by large fraction as the audience get 35% of the entire communication. ठीक है, but misses the remaining 65%. Right? Hence, it is highly important to have proper body movement and posture while speaking on the stage in front of an audience. इसीलिए ये इंश्योर करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब आप
स्टेज पे बोले तो पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ बात करें, लाइक स्माइल रखें अपने फेस पे, ठीक है। ऑडियंस से कनेक्ट करें। ऑडियंस से हम स्टेज पे कैसे कनेक्ट करेंगे? वहां पे एक आदमी के साथ तो आई कांटेक्ट नहीं बना सकते, वहां पे कोशिश करिए सबको देखने का। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग में हैं, अभी जैसे आपका डायरेक्टर सर का इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, आप लोग तो कभी 1 to 1 इंटरेक्ट किए नहीं है, ऑनलाइन ही देख रहे होंगे मुझे लगता है। Yes, ma'am. वीडियोस देखे हैं पहले? यस मैम, एग्जाम के टाइम देखे। ओरिएंटेशन वगैरह का एग्जाम के टाइम मिले हुए हैं सब लोग? Yes, ma'am. क्योंकि बाकी से तो आप लोग मिले नहीं होंगे, एग्जाम के टाइम डायरेक्टर सर से मिले होंगे, तो आप देख रहे होंगे कि नोटिस करने का ध्यान दीजिए, मतलब नोटिस करिए कैसे वो बात करते हैं। सबके ऊपर नजर रहता है, कोशिश करते हैं कि सबसे आई कांटेक्ट बने, ठीक है। तो ये सब ध्यान देने की जरूरत है आपको। आपका माइक भी होल्ड करने का तरीका, कोई पूरा मुंह में घुसा करके माइक होल्ड करते हैं, लेकिन नहीं, माइक भी होल्ड करने का एक तरीका होता है। थोड़ा डिस्टेंस रखना पड़ता है आपको अपने माउथ से, आपका हाथ और आपका माइक थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना होता है, ठीक है। ये सारा चीज है, आपको ध्यान देना होगा, ये सारा आता है बॉडी लैंग्वेज में। फाइन, सबसे आई कांटेक्ट होना चाहिए, हल्का सा स्माइल फेस पे रहना चाहिए, थोड़ा स्टेज ऑक्यूपाई करिए, मतलब इधर उधर मूव करते रहिए। एक जगह स्टैच्यू की तरह खड़े हैं और बस बोले जा रहे हैं, तो ये तो स्टैच्यू, मतलब समझिए कि टेप रिकॉर्डर ऑन कर लीजिए, वो भी बोल देगा, है ना। तो बॉडी लैंग्वेज से ही आप सामने वाले से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बॉडी लैंग्वेज आपको कनेक्ट करना बताता है, चाहे आप रिलेशनशिप में रहे, चाहे आप पब्लिक स्पीकिंग में रहे, चाहे आप कोई 1 to 1 जीडी या ग्रुप डिस्कशन में रहे, सॉरी जीडी या इंटरव्यू में रहे, ठीक है। हर जगह आपका बॉडी लैंग्वेज सबसे ऊपर है, ठीक है। अगर आप मान लीजिए उतना इफेक्टिवली इंट्रोडक्शन नहीं बोल पाए, लेकिन जितना बोले आप कॉन्फिडेंस से बोले, तो आपका मतलब समझिए सिलेक्शन होने का चांसेस ज्यादा इन कंपैरिजन टू जो पूरा एक पन्ना पढ़ दिया, ठीक है। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। हेंस इट्स हाईली इंपॉर्टेंट टू हैव प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज पोस्टर। ये सारा देख लिए, और जस्ट यहाँ पे लास्ट में ये है कि हमारा रिलेशनशिप हो गया, पब्लिक स्पीकिंग, असर्शन हो गया, वर्क प्लेस हो गया, नॉन वर्बल हो गया, ये सारा आ जाता है आपका बॉडी लैंग्वेज। यहाँ पे है बेटर कनेक्ट कर सकते हैं, ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। अब आइए यहाँ पे, यहाँ से अब शुरू होता है आपका जो अब तक जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, वो सब इंपॉर्टेंस की बात डिस्कशन कर रहे थे। अब यहाँ से डिस्कशन होगा वेरियस एस्पेक्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। और यहाँ से आप ये कर सकते हैं हाउ यू परसीव अदर पीपल एंड हाउ अदर पीपल विल परसीव यू, ठीक है। यहाँ से आपका शुरू होता है सारा एस्पेक्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, कैसे क्या करना चाहिए। तो पहला एस्पेक्ट है गुड स्टैंडिंग पोस्चर, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पे बात कर रहे हैं खड़े कैसे हो, तो खड़े होने का क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है यहाँ देखिए। और ऑब्वियसली बिना बोले आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बोल देता है, इसीलिए यहाँ कंप्लीट फोकस आ जाना चाहिए। जो भी आगे पीछे बात कर रहे हैं वो अब यहाँ आ जाइए। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी मीट पीपल वी आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ देम। कई बार क्या होता है कि कभी आप गेट पे भी कभी किसी से बात कर सकते हैं, या अंदर आने के बाद कोई फैकल्टी मेंबर मिल गए, वहां पे आप खड़े होकर बात कर सकते हैं, ठीक है। तो कई बार होता है कि हम लोग को खड़े होकर बात करना पड़ जाता है, ठीक है, ऐसा सिचुएशन होता है। बी इट अ कैजुअल मीटिंग ऑन रोड साइड और मीटिंग समवन इन द ऑफिस और हैविंग अ कन्वर्सेशन विद अ फ्रेंड एट अ पार्टी, मेनी ऑफ द कन्वर्सेशन इन आवर लाइफ हैपेंस इन अ स्टैंडिंग पोजीशन, राइट। तो होता है, ठीक है, लेकिन खड़े कैसे रहना चाहिए? सबसे नंबर 1 रूल, स्टैंड इरेक्ट। जैसा मैंने अभी बैठने के लिए सजेशन दिया, वैसे ही खड़े होने के लिए भी यही सजेशन है कि जब भी खड़े रहिए तो सीधे खड़े रहिए, ठीक है। अगेन रीढ़ का हड्डी हमेशा सीधा होना चाहिए, ठीक है। स्पाइन हमेशा सीधा होना चाहिए। द फर्स्ट पॉइंट टू बी केप्ट इन द माइंड इज टू स्टैंड विद द स्पाइन इरेक्ट. The back must be straight as this gives an impression of being tall. तो tall यहाँ पे लंबा नहीं दिखाना है. Being tall कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे शो कर रहा है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, ठीक है। कोई अगर लंबे दिख रहे हैं कहने का मतलब हमको लंबा दिखने का शौक नहीं है, कॉन्फिडेंस दिखाना है यहाँ पे मेन पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। कि अगर आप सीधे रहते हैं तो सामने वाला सोचता है कि हाँ इस बंदे में कॉन्फिडेंस है. अ टॉलर अपीयरेंस क्रिएट्स गुड इंप्रेशन एज वेल. You must not slouch or hung. What do you mean by slouch or hung? Slouch मतलब झुक करके खड़े होने का आदत होता है बहुत का, या फिर कुबड़े होकर के खड़े होने का आदत होता है, राइट. तो वो इंश्योर करिए कि हमेशा आपका स्ट्रेट होना चाहिए स्पाइन. डन. Hunching or slouching gives an impression of laziness and lethargy.
ठीक है, अगर आप झुके हुए हैं मतलब क्या इंटरप्रिटेशन सामने वाले को जाएगा कि आप लेजी हैं, ठीक है, उतनी एक्टिव नहीं है, आप काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अ पर्सन वुड लाइक टू अप्रोच यू टू टॉक इफ यू अपीयर टू बी वीक और लेथार्जिक, ठीक है। बिलीव और नॉट, सब लोग को हेल्दी आदमी चाहिए होता है, चाहे आप मतलब फ्रेंड के ऑप्शन में ढूंढिए या फिर जॉब में एक्सक्यूज मी मैम, हाँ मैम झुका हुआ का इंग्लिश क्या बोले थे? हंच, ये झुका हुआ स्लाउच, यहाँ ये देखिए स्लाउच, और ये है हंच, उबड़ा होना। मतलब दोनों का मीनिंग एक ही ना होता है मैम, पुब पुब। नहीं, झुका हुआ, रुकिए पिक्चर दिखाती हूँ, ये देखिए थोड़ा झुक के बैठा हुआ है, ये स्लाउच, ठीक है। और थोड़ा उबड़ा होकर के आप इसको देख सकते हैं, इसमें फिगर में तो ठीक से पता नहीं चल रहा है स्लाउच, लेकिन थोड़ा सिकुड़ के जो खड़ा होता है, ठीक है, उसको हम हंच कहते हैं, ठीक है। वो क्या आप अच्छा कर सकते हैं यहाँ पे, स्लाउच और हंच, ठीक है। तो ये क्या सिंबलाइज करता है कि आप लेजी हैं, लेथार्जिक है, डजंट मैटर कि आप एक्चुअल लाइफ में नहीं हो, आप बहुत एक्टिव हो, लेकिन ऐसा इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन बहुत लोग कैरी कर लेते हैं, तो वो फर्स्ट इंप्रेशन आपका खराब हो जाएगा। और इंटरव्यू इज ऑलवेज फर्स्ट इंप्रेशन एंड लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। तो आपको फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा बनाना है, इसीलिए ये बिजनेस कम्युनिकेशन में ये सब पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब आपके सिलेबस का ये एक पार्ट कर दिया गया, तो क्या अब आगे बढ़िए। A person won't like to approach you to talk if you appear weak or lethargic. Active personality is always preferred by people. ठीक है, कितने आप एक्टिव हैं, कितने क्विकली आप उठ रहे हैं, कितने क्विकली आप बैठ रहे हैं, कितने क्विकली आप कोई काम करके दे रहे हैं, तो वही सबको पसंद आता है। तो बैड स्टैंडिंग पोस्चर आल्सो सिंबलाइजेस लो सेल्फ स्टीम। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ स्टीम, मतलब अपने अंदर आपको भरोसा नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है। तो अगर आप उबड़े होकर के या झुक करके खड़े हैं, तो सामने वाला सिंबलाइज करेगा कि आपके अंदर सेल्फ स्टीम नहीं है, आप खुद अपने आप को लेकर के कॉन्फिडेंस नहीं है, तो सामने वाला कैसे आपके ऊपर कॉन्फिडेंस करे, बात समझ पा रहे हैं। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, दिस इज नॉट अ गुड एट्रीब्यूट टू स्पॉट व्हाइल स्टैंडिंग। इसीलिए अब से जब आप कॉलेज में इंटर करेंगे तो आप सबका बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा हो चुका होगा, एटलीस्ट खड़े होंगे तो ध्यान देंगे कि हम अभी झुक के खड़े हैं, तो फटाक से अवेयर हो जाएंगे, नहीं झुक के नहीं खड़े होना है, ठीक है। बहुत का आदत होता है झुक के खड़े होने का, ठीक है, पैर टेढ़ा मेढ़ा करके खड़े होने का, तो हम लोग को पता चल गया कि हाँ ठीक है, ये नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज है, हो जाता है, आदत है हम लोग का शुरू से, जब से जन्म से लेकर के अब तक 12th पास कर गए हैं, वैसे ही बैठे हैं, वैसे ही खड़े रहे हैं, तो वैसे हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन आज पता चल गया नहीं, झुक के खड़े रहना अच्छा नहीं होता है, नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज है, तो तुरंत चेक कर लेंगे, जहां झुके तुरंत याद आ जाएगा, हाँ नेगेटिव रहे, तुरंत अवेयर हो जाइए, ठीक है। यानी वही पॉज और फिर एडजस्ट, बॉडी लैंग्वेज में वही करना है। आप अवेयर हो गए अभी, जैसे क्लास के दौरान आप अवेयर हो जाएंगे कि क्या क्या पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज में है, तो वहां पे आपका अगर हैबिट है तो पॉज करिए और एडजस्ट करिए। फाइन, अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड रूल स्टैंडिंग का, फेस द पर्सन, ठीक है। द सेकेंड पॉइंट टू रिमेंबर इज टू नॉट फेस साइडवेज फ्रॉम योर लिसनर, ठीक है। मतलब अब वही जो सामने वाला जब बोल रहा है तो आप उसको फेस करिए, और देखिए ये चीज जानते हुए मुझे पता है बहुत लोग नहीं कर पाएंगे, और जनरली बॉयज, अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस है कि गर्ल्स में थोड़ा बहुत आई कांटेक्ट का कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन बॉयज मैक्सिमम है कि जो आई कांटेक्ट नहीं करते, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिए, ये प्रैक्टिस से आएगा, ये लो कॉन्फिडेंस होने की वजह से होता है। जब आप मिरर में देख करके बात करेंगे, बोलेंगे, या सर्टेन जैसे न्यूज़पेपर वगैरह आप बोल रहे थे कितना सर, हाँ ठीक है, बोले हुए हैं, सजेशन दिए हुए हैं कि न्यूज़पेपर रीड आउट करिए मिरर देख करके, ये सबसे कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो बस ये देख लेने से कि रूल नंबर 2 फेस द पर्सन, और आप फेस करने लगेंगे, ऐसा नहीं है, ये तभी आप फेस कर पाएंगे जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, अंडरस्टूड। तो ये आप ध्यान दीजिए कि जिससे आप बात कर रहे हैं तो कभी साइडवेज फेस मत करिए, ठीक है। बात कर रहे हैं मैम से, देख रहे हैं दीवार, फैन, होता है कि नहीं होता है, तो ये चीज आपको इंश्योर करना है कि जिससे आप बात कर रहे हैं तो उसके तरफ आपका फेस होना चाहिए। ट्राई टू स्टैंड फेसिंग द पर्सन who you are communicating with. Standing sideways shows that you want to run away from the person and don't want to continue talking, ठीक है। तो इस तरीके से क्या मैसेज आप सामने वाले को दे रहे हैं, अगर आप फेस नहीं कर रहे हैं, कि आप बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, कब बात खत्म हो, कब हम भाग जाएं,
ठीक है। और ये चीज ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके बारे में, आप भी सामने वाले के बारे में इस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि कोई अगर आपसे ऐसे बात कर रहा है, आपको फेस नहीं कर रहा, ठीक है, या नहीं तो एक दो कदम आगे पीछे कर रहा है, इसका मतलब कि वो आपके बात में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आपके बोलने का कोई असर नहीं होगा। इसलिए बेटर कि अभी आप स्टॉप कर जाइए, रुक जाइए, कन्वर्सेशन वहीं स्टॉप कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपके लिए भी वही सजेशन है। और आप तो वैसे करेंगे ही, आप तो प्रैक्टिस करेंगे ही कि आप फेस करे पर्सन को, एटलीस्ट सामने वाले को तो शो करना है ना कि आई एम इंटरेस्टेड। ठीक है, तो वही चीज है। इफ दैट पर्सन इज स्टैंडिंग साइडवेज, प्लीज स्टॉप द कन्वर्सेशन एज सून एज पॉसिबल। दिस इज बिकॉज द अदर पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड इन द कन्वर्सेशन। ठीक है, तो आप भी ऐसा नहीं करेंगे, और अगर आपके साथ कोई कर रहा है तो आपका यही, आप मतलब सोच लीजिए कि आगे आप कंटिन्यू मत करिए। अंडरस्टूड? अब आगे बढ़िए। The best way to stand is to direct your heart towards the other person. यानी ऐसे खड़े रहिए जो कि हार्ट सामने वाले, आप दोनों का हार्ट जो है बीच में किसी टाइप का इंटरप्रेट मतलब कोई डिस्ट्रप्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ensure that your heart faces the heart of other person without any obstruction in between. ठीक है, फिर standing with arm crossed over the chest is also a big no. crossed arm के बारे में मैंने कहा, राइट? क्रॉस्ड आर्म करके अगेन आप खड़े, इट इज ऑल्सो अ बिग नो। हैव यू क्रॉस्ड आर्म मतलब क्या हुआ? हाथ मोड़ के जो को बांध, मतलब इंटरेस्टेड नहीं, फोल्ड करके। हाँ, हाथ फोल्ड करके जो हम लोग बैठते हैं वो क्या सिंबलाइज करता है? सिंबलाइजेस डिफेंसिव पोजीशन और इंट्रोवर्ट नेचर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रोवर्ट? जो मतलब मुफ्त जो नहीं शांत होता। रहते हैं सारे, शांत रहने वाला। मुफ्त ने वो एक्सट्रोवर्ट हुआ, वो जो दैट इज एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट मतलब कम बोलने वाला। तो अगर आप क्रॉस आर्म करके अगर बैठ रहे हैं तो वो सिंबलाइज कर रहा है कि आपका डिफेंसिव पोजीशन है और आप इंट्रोवर्ट है, कम बोलने वाले हैं। तो दिस टाइप ऑफ एटीट्यूड इज सेल्डम लाइक्ड बाय पीपल। सेल्डम लाइक मतलब कम लाइक किया जाता है लोगों के द्वारा। जो कम बोलने वाले होते हैं उसको लोग पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, एंड पुट्स मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ। एंड थर्ड रूल इज फ्री योर हैंड। ठीक है, क्लोज्ड हैंड अगर होता है तो वो अगेन शो करता है कि यू आर, मतलब आप नर्वस हैं। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट टू बी केयरफुल अबाउट इज टू नॉट पुट योर हैंड्स इनसाइड योर पॉकेट। पॉकेट के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। While talking to someone, this posture shows disrespect. Keeping hands in the pocket shows that a person is not interested to talk. Remember that arms are the vocal cord of body language and can speak volumes about your attitude and interest. कहने का मतलब कि जो आपका हाथ है वो आपका वोकल कॉर्ड है, मतलब आपका हाथ शो करता है कि एक्चुअल में आपका एटीट्यूड कैसा है, जैसे आप हाथ प्लेस करते हैं। ठीक है, तो वही इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि फ्री योर हैंड। अब हमेशा ऐसे ही तो हम लोग खड़े नहीं रह सकते। यहाँ जैसे दिखाया गया है, ऑब्वियसली हम ऐसे ही करके इंटर कर रहे हैं कॉलेज में, इमेजिन कैसे लगेंगे आप लोग। तो कहने का मतलब जब आप बात कर रहे हैं तो ठीक है, आप वापस से ऐसे आइए, वापस खोलिए, वापस से ऐसे आइए, वापस खोलिए। दैट इज फ्री योर हैंड। ऐसे ऑब्वियसली कोई नहीं खड़ा रह सकता। ठीक है, एंड फोर्थ रूल इज लुक इनटू द आईज। आईज के बारे में हम लोग बोल चुके हैं कि हम एक दूसरे का डायरेक्ट, अब देखिए आई कांटेक्ट में भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अब अमरीशपुरी वाला लुक अगर आप देंगे तो वो भी फिर खतरनाक है। ठीक है, तो आई किस तरीके से आई कांटेक्ट करना है वो भी आप इंश्योर करिए। तो फोर्थ पॉइंट टू बी केयरफुल अबाउट इज टू लुक इनटू द आई ऑफ अदर पर्सन विदाउट इंटिमिडेटिंग हिम और हर। इंटिमिडेटिंग मतलब डराना। ठीक है, इफ यू कीप लुकिंग अवे फ्रॉम अदर पर्सन, it will show lack of interest in the conversation on your part, and keep looking for these signs to other person too. ठीक है, यानी अगर आप कर रहे हैं तो आप चेक हो जाइए, आई कांटेक्ट बनाइए। और अगर कोई आपसे कर रहा है, आपके साथ आई कांटेक्ट नहीं बना रहे, मतलब आप चेक हो जाइए, आप अपना कन्वर्सेशन रोक दीजिए, सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, एंड फोर्थ रूल इज मूव येट माइंड योर लीन्स। यानी आपका जो आई मूवमेंट और सारा लेग मूवमेंट वगैरह है, बॉडी पार्ट का जो मूवमेंट है वो थोड़ा ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक लिमिट में होना चाहिए। ज्यादा देखिए, अगर पैर वगैरह कोई शेक करते हैं, क्या शो करता है? खड़े होकर के अगर हम पैर वैर ज्यादा शेक करते हैं तो आप क्या मैसेज देंगे? आप जल्दी इंटरेस्टेड नहीं है और वो जाना चाहता है। बात करने में होता है कि नहीं होता है? बस वही चीज, वही मैसेज है कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज ओके टू हैव सम मूवमेंट। मूविंग हैंड्स to a certain extent shows your interest in the conversation and your excitement level too. Don't fret too much with your hand, मतलब ज्यादा आप हाथ के साथ मत खेलिए। And try to keep your palms open.
You should also stand with your leg apart. Don't fiddle with your nose using your fingers because this symbolize shyness and lack of confidence. बहुत को आदत होता है अपना नोज टच करते रहने का, ठीक है? तो ये सब क्या शो करता है कि आप कंफर्टेबल नहीं है, शाय हैं, कॉन्फिडेंस में कमी है, राइट? अब देखिए, मोर ओवर द लेग्स मस्ट नॉट बी क्रॉस्ड. क्रॉस लेग सिग्निफाइज अनसर्टेनिटी एंड क्लोज नेचर, ठीक है? क्रॉस लेग करके जो हम लोग बैठते हैं, पैर के ऊपर पैर चढ़ा के जो बैठते हैं, अगेन वो शो करता है कि आप में क्लोज नेचर है, वही इंट्रोवर्ट है, कॉन्फिडेंस की कमी है, ठीक है? तो यहाँ तक था आपका स्टैंडिंग वाला रूल. अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिटिंग रूल डिस्कशन करेंगे, क्या क्या पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होगा सिटिंग में. आज के लिए इतना ही.